भाई हमने ना बचपन से दो शहर के लोगों को राइवल्स देखा है, कराची और लाहौर वालों को, कि हमारे पास समंदर है, हमारे पास मज़ार कायद है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, वो कह रहे हैं हमारे पास बिरयानी है, तो हमारे पास निहारी है, जितना तुम्हारा लाहौर है उतना हमारा गुलिस्तान जौहर है। भाई देखें, अपने शहर से मोहब्बत होना तो अच्छी बात है और हंसी मजाक में उसका दिफा करना, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर अखलाकियात में रहा जाए तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं पिछले 10 दिन से लाहौर में हूँ, ठीक है, और बहुत ही मैंने गौर से शहर को देखा अपने होशो हवास में, और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि कराची और लाहौर का कोई मवाजना बचा नहीं है। लाहौर बहुत आगे निकल चुका है, कराची तो आपको पता है क्या बन चुका है। जब हम लाहौर पहुँचे ना, सबसे पहले तो भाई मोटरवेज इतने ज़बरदस्त, ठीक है, मतलब रोड है मोटरवे पे, भाई रोड बिछी हुई है प्रॉपर, मोटरवे पे पहुँचे आराम से। लाहौर में दाखिल हुए तो एक ओवरहेड ब्रिज देखा मुझे, उसमें देखा गौर किया तो भाई ट्रेन गुजर रही है लाल और ग्रे कलर की, जिस तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा भाई लाहौर में ही आए ना, और ट्रेन को अंदर से देखा फुल AC वेसी एकदम ज़बरदस्त, और पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 30-40 रुपये उसका किराया है। अच्छा, उसके आगे हम गए तो भाई एक रोड चल रही है, कनाल रोड, ठीक है, जिसमें बीच में कनाल है और दोनों तरफ रोड्स चल रही हैं। कनाल मतलब पानी बह रहा है उसके अंदर, और उसमें उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, फव्वारे लगाए हुए हैं, दोनों तरफ से फव्वारे गिर रहे हैं, और रात में लाइट्स बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं, मतलब लाइट और फव्वारे में जो पानी वो लाइट की शक्ल में दिख रहा है। वो अलग बात है, दिन में उसमें बच्चे शलवारें फुला के नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, गौते लगा रहे होते हैं, बट स्टिल दे वर हार्मलेस, ठीक है। अच्छा, आगे गए तो भाई एक एरिया आया गुलबर्ग के नाम से। अच्छा भाई, उसमें क्या है कि रिफ्लेक्टर लगे हुए अंडरपास के अंदर, अंडरपासेस बने हुए हैं, वो आपने अंडरपास नहीं देखा जिसमें डियाना मरी थी, उस तरह के अंडरपासेस बने हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए सोलर वाले, और आप अंडरपास से जब बाहर निकलें तो भाई दोनों तरफ हाई राइज चल रही हैं फुल ज़बरदस्त, जिसमें मल्टीनेशनल के वो शोरूम्स हैं, ब्रांड्स बैठे हुए सारे, ऑडी, BM, मिनी कूपर, BYD। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा भाई रोलेक्स यहाँ मौजूद है, रोलेक्स का ऑफिशियल ब्रांड रखा हुआ है यहाँ पे। तो लाइन से सारे होटल, सारे ब्रांड्स चल रहे हैं, पूरा हाई राइज चल रहा है। उसके साथ साथ भाई सफाई का प्रॉपर पूरा ख्याल हुआ है, लिफ्टर चल रहे हैं। अच्छा, बसेस वो लाल रंग की स्पीडो के नाम से बसेस चल रही हैं, उसके साथ साथ ग्रीन बसेस चल रही हैं। 2005-6 में अगर आप होश में थे तो कराची में ग्रीन बस के नाम से एक बस चली थी, उस तरह की बस चल रही है, उसका किराया 30 रुपये है और शायद डिस्काउंट के साथ 25 रुपये हो जाता है। तो भाई वो AC वाली बसेस चल रही हैं वहाँ कराची में। आपको याद है ना बसेस, वो क्या हाल हुआ है कि वो हमारी बहन बेटियाँ जो हैं सिलेंडर के ऊपर बैठ के जा रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के मैंने कहा भाई लाहौर बहुत आगे निकल चुका है। उसके साथ साथ मेन चीज़ भाई, पानी आ रहा है, बिजली है, लोड शेडिंग होती है ऐसा नहीं है, पर भाई ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लाइट आए 2 घंटे जा रही है, कभी कभी लोड शेडिंग हो रही है, वरना तो भाई बिजली पानी मौजूद है, बेसिक नेसेसिटी। और सबसे मेन चीज़ सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़। क्या भाई, आप S24, S25, iPhone 18, 20 लेके भी भाई लोग टिकटॉक बना रहे हैं, मेन रोडों पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई वाला सीन नहीं है मोबाइल निकाल कड़वे वाला। तो भाई इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि भाई कराची और लाहौर का कोई मवाज़ना नहीं बचा। जो चीज़ें मैं लाहौर की बताई हैं, कराची के बारे में आपको पता ही है कि क्या हाल हुआ है, डंपर, डकैत और वो जो टूटी फूटी बसें, ये सब चल रहा है वहाँ पे। साइड ड्रामेबाजी आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी है। भाई दुख इस बात का है कि ऐसा नहीं हुआ कि कराची और लाहौर की रेस चल रही थी और लाहौर आगे निकल गया, कराची पीछे रह गया। भाई कराची वो शहर था जो कि पहले से बना बनाया था, इतने मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद थे वहाँ पे, जिसके बारे में मुल्क के दूसरे लोगों को पता भी नहीं होगा ये ज़बान भी एग्जिस्ट करती है। ऐसी कौमियतें आबाद थी वहाँ पे, पहले से इतनी कदीम कौमियतें आबाद थी जिसके बारे में बाकी लोगों को पता ही नहीं होगा। इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब वहाँ पे मौजूद थे, इतनी एंशिएंट हिस्ट्री है, इतना रिच कल्चर उस शहर का था। और उसके साथ साथ भाई वो शहर कमाता आ रहा था, मतलब वो तो कमाने वाला शहर था, अपना खर्चा उठाता था, पूरे मुल्क का खर्चा उठा रहा था। आपने उसको पता नहीं क्या ऑन पर्पस बेड़ा गर्क किया, उसके हाथ पांव काट दिए। मतलब कमाने वाले बच्चे को तो भाई माँ बाप भी उसको ज़रा एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं, तो आपने तो यार मतलब क्या किया आपने उसके साथ, आपने कमाने वाले बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके हाथ पांव काट दिया आपने। तो कराची को बेसिकली 50x का रिवर्स गियर मार दिया। तो मुझे इस बात का दुख है कि आपने फॉर सम रीजंस क्यों किया मुझे नहीं पता, अगर पता भी है तो भाई मैं बोलूँगा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने उस शहर का क्यों बेड़ा गर्क किया। खुशी इस बात की है भाई, ये लाहौर भी मेरे मुल्क का शहर है, चलो कम से कम आपने एक का बेड़ा गर्क किया,
एक पे तो पैसा लगा रहे हैं, उसको तो बना रहे हैं, मतलब वो तो नहीं कर रहे कि सबको ही रेड़ मार के रखी हुई है, जिस तरह सिंध के अंदर हर शहर की इक्वली मजा के रखी हुई है, वो तो नहीं किया, इसको बनाया हुआ है ना। हम तो बाहर होते हैं भाई, ठीक है, तो बाहर से कभी किसी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को अगर लेके आना है हमें, तो कम से कम कुछ दिखाने के काबिल तो हो कि वो गुलबर्ग के हमने जो रोड देखी, हाँ यार हम किसी अपने दोस्त अहबाब को ला सकते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए मुल्क में कि हाँ भाई ये देखो मोबाइल नहीं छिन रहा यहाँ पे कचरा नहीं पड़ा हुआ, रोड बनी हुई है। तो इस बात की खुशी है भाई कि भाई आप कहीं तो पैसा लगा रहे हैं, तो आई एम हैप्पी, आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि चलो भाई कहीं तो पैसा लग रहा है। तो भाई ये बात थी। दूसरी बात ये कि जो लाहौर के लोग हैं, हो सकता है वो कहें कि यार ये तुम बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, तुमने क्या डिज्नीलैंड बना के बता रहे हो उसको, है कि ये पेरिस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। भाई देखो, आप ना 10 दिन ना कराची में गुजार लें, आपको लग पता जाएगा। जब डंपरों से बच रहे होंगे ना, वो डकैतों से आप बच रहे होंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिसके पास नहीं होता ना उसको पता है। आप बोलेंगे यार ये देखो पूरा शहर ही खुदा पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है इसमें। भाई ये खुदा पड़ा हुआ है, कराची जो है ना उसी से एक मिलता जुलता लफ्ज़ है, वो हुआ है उसके साथ, तो खुदा हुआ बेहतर है उससे। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये कि भाई आप लोगों को ये बताना है कि भाई कराची का कुछ नहीं हो सकता। जब कुछ नहीं हो सकता तो भाई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो भाई आप यही डंपरों से कुचलवाते रहो, डकैतों से मरते रहो, या फिर हिजरत कर जाओ कहीं और। इसमें भी 2 ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि भाई आप निकल जाएं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यहाँ निकल जाएं। लेकिन इसमें मसला ये है कि भाई एक बंदा भेज सकते हैं घर का, दूसरा बच्चा भेज सकते हैं, पूरी फैमिली तो नहीं आ सकती। पहला मसला ये है। तो वो फिर वापस आएगा मिलने के लिए, मिलने वापस आएगा, डकैत मार देंगे या कोई ट्रक वाला कुचल देगा आके। दूसरी बात ये कि भाई माँ बाप तो यहीं पे है ना, उनका क्या होगा। उसके बाद ये कि भाई हर किसी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भेजे। उसके बाद तो अब क्या करें भाई। और तीसरी चीज़ ये कि भाई हमारे वीज़ा भी नहीं लगते। भाई इंटरनल हिजरत कि आप जो मुल्क के दूसरे सही शहर हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, आप वहाँ मूव कर जाएं। सबसे पहले नंबर 1 ऑप्शन है इस्लामाबाद, ठीक है। आप इस्लामाबाद चले हैं, बेहतरीन शहर है, इस्लामाबाद चले हैं। लेकिन मसला ये है कि इस्लामाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा शहर है, ठीक है, वो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। दूसरी बात, इस्लामाबाद मुँह को आ रहा है, फट रहा है बिल्कुल, मतलब इस्लामाबाद भर चुका है, इस्लामाबाद बिल्कुल भर चुका है। रात के 11-11, 12-12 बजे मैं 9th एवेन्यू पे ट्रैफिक में फंस रहा हूँ आके, पार्किंग नहीं मिल रही है मेन जगहों पे। वो शहर जहाँ पे ना मगरिब के बाद खंजीर, गीदड़ और कुत्ते जो हैं बेली डांस वाले टिकटॉक बनाते थे, ये हाल था। वहाँ पे भाई रात में ट्रैफिक जैम मिल रहा है, तो वो शहर फट रहा है, मुँह को आ रहा है। तो इसलिए इस्लामाबाद अगर आपके पास पैसा है तो ही जाएँ, वरना नहीं जाएँ। अब क्या करें भाई, दूसरी इंटरनल हिजरत कहाँ कर सकते हैं? दूसरी हिजरत है भाई पंजाब। लाहौर का मैंने आपको बता दिया, बाकी शहरों के भी सीन अच्छे चल रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, भाई कहीं भी हिजरत कर जाएं, यहाँ जाएं, सुकून से आके रहें अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं। ऐसा कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है कि अगर आप एक जगह मूव हो जाएं तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपने वहीं रहना है। तो ये चीज़ है। अच्छी बात क्या है पंजाब की, वो ये कि भाई आपको इंटीग्रेशन में मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ज़बान का मसला नहीं है, यहाँ पे सब उर्दू ही बोलते हैं। और पंजाबी तब बोलते हैं जब या तो किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना होता है, गुस्से में होते हैं, मजाक करना होता है, तो ज़बान का कोई मसला नहीं है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये भाई बेसिक नेसेसिटीज़ है ना सारी, बिजली चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, भाई वो मौजूद है। तीसरी चीज़ ये, लोग मिलनसार हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है इनके अंदर, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई वो क्या कहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ेगा। और कराची वालों को तो रेसिज्म की ज़रूरत की टेंशन होनी भी नहीं चाहिए ना यार। आप तो जहाँ जाते हैं आपको रेसिज्म मिलता है, तो आपको क्या टेंशन है। तो मिलनसार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और पिछले 5 से 10 साल में मुझे जो लोग कराची के थे जो यहाँ मूव हुए, वो मुझे काफ़ी लोग मिले, दे आर प्रीटी हैप्पी, बहुत खुश हैं, वो सुकून से रह रहे हैं, इंटीग्रेट भी हो गए, कोई मसले मसाइल नहीं है। तो वो मिले, वो कह रहे हैं अच्छे से रह रहे हैं। और एक और चीज़ ये, फिर मैं ये कह रहा हूँ कराची वालों के लिए कि भाई अगर सुकून चाहते हो तो भाई इस तरफ आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है, मतलब आप घर से बाहर निकले तो आपकी अम्मा परेशान मुसल्ले पे नहीं बैठी रहेंगी हर वक्त कि भाई मेरे बच्चे को कहीं कोई डंपर ना कुचल जाए, डकैत ना मार जाए, या कोई कबाइलियों की क्रॉस फायरिंग में ना मारा जाए वो, ठीक है, या किसी जाली मुकाबले में ना मारा जाए। तो भाई सुकून है, बच्चे निकलने आराम से रोडों पे जा रहे हैं, सुकून है, पानी मौजूद है भाई, बिजली मौजूद है, यही तो चाहिए इंसान को, सुकून है, हर चीज़ है, और कीमतें भी सही हैं। तो भाई यही चीज़ चाहिए। अच्छा, एक मसला है वो ये कि ट्रैफिक बहुत गंदा है, मतलब रोड सेंस तो भाई पूरे पाकिस्तान में वैसे किसी को नहीं है कि इंडिकेटर इधर का दो तो उधर घुस जाते हैं, डिपर देते रहेंगे, वो तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन यहाँ वालों का लेवल अलग है, कोई इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, मेन बुलेवार्ड पे भाई रिवर्स करना शुरू हो गया, कोई अंधी मचा रहे हैं बिल्कुल। और अच्छी बात, लेकिन ये फुली अवेयर है अपने बारे में, मतलब मैं जिससे मिला हूँ ना, उन्होंने कहा
भाई लोग ना धोती पहन के गाड़ी चलाते हैं, बहुत जाहिल लोग हैं, तो रात देख के चलाना। हर बंदा यही बता रहे, हर बंदा चला भी ऐसे रहे। लेकिन भाई देखें, डंपरों से कुचलने, डकैतों की गोलियों से मरने या ये कबाइलियों की क्रॉस फायरिंग में मरने से बेहतर है आप ये गंदा ट्रैफिक बर्दाश्त कर लें। अपनी बच्चियों को बसों में सिलेंडरों के ऊपर बिठा के आधी लटकवा के गुजरवाने से बेहतर है ये गंदा ट्रैफिक बर्दाश्त कर लो, सुकून है यहाँ पे। तो ये मेरा बताने का मकसद था, कोई दिल आज़ारी किसी की नहीं करना चाह रहा, सिर्फ ये मकसद था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मेरी तस्हीह कीजिएगा। अगर आपको कोई अपनी राय देनी है प्लीज़ राय दें। तो ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।